यह कथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम लीला का वर्णन करती है, जिसमें उन्होंने राधा रानी के दर्शन हेतु एक अनोखा रूप धारण किया। श्री कृष्ण एक दिन नंद गांव में एक जोगी को देखकर प्रेरित हुए। यह जोगी घर घर जाकर लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताता था। ठाकुर जी को यह विचार आया, जोगी का रूप धरकर किशोरी जी का भविष्य बताया जाए। उन्होंने अपने प्रिय सखा मधुमंगल और श्रीधामा से कहा, ऐसी वेशभूषा लाओ जिससे मैं जोगी बन सकूं। जब मधुमंगल और श्रीधामा ने पूछा, योगी क्यों बनना चाहते हो, तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम भी बरसाना जाएंगे और किशोरी जी के हाथ की रेखाओं को देखकर उनका भविष्य बताएंगे। ऐसा करने से हमें उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। ठाकुर जी ने योगी का वेश धारण कर अलख निरंजन कहते हुए बरसाना में प्रवेश किया। उन्होंने डमरू बजाते हुए लोगों का ध्यान खींचा। उनकी विचित्र वेशभूषा और आचरण ने सभी को आकर्षित किया। ललिता और विशाखा सखियां इस योगी को देखकर उत्सुक हो गईं। उन्होंने सोचा, यह योगी कुछ विशेष है, इसे हमारे श्री जी राधा रानी का भविष्य बताने के लिए कहा जाए। मधुमंगल ने भी जोगी का सेवक बनकर अपना अभिनय शुरू किया। उसने सखियों से कहा, हमारे महाराज 120 वर्ष तक हिमालय पर तपस्या कर चुके हैं। इस तपस्या के प्रभाव से इनके शरीर की झुर्रियां गायब हो गई हैं और ये बालक जैसे दिखने लगे हैं। सखियां मधुमंगल की इस बात पर हंस गई और कहने लगी, ठीक है, हमारी किशोरी जी का भविष्य बताइए। थोड़ी देर बाद किशोरी जी स्वयं वहां पधारी। उनका दिव्य सौंदर्य देखकर योगी रूपधारी ठाकुर जी का चित्त और अधिक व्याकुल हो गया। राधा रानी ने जोगी से अपना भविष्य बताने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। ठाकुर जी ने उनकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का नाटक करते हुए कहा, आपके भाव, स्वभाव और सुंदरता के कारण आपका जीवन साथी आपके सन्निकट ही है। वह आपके गुणों की उपमा बढ़ाने वाला होगा। ललिता और विशाखा सखी को अब संदेह होने लगा कि यह कोई साधारण जोगी नहीं है। ललिता सखी ने ठिठोली करते हुए पूछा, क्या आप नंद नंदन श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं? किशोरी जी ने भी जोगी के स्वरूप को पहचान लिया। वह ठाकुर जी के सुगंध से भली भांति जान गई कि यह कोई और नहीं, स्वयं नंद नंदन है। धीरे धीरे ठाकुर जी किशोरी जी के समीप आकर खड़े हो गए। ललिता और विशाखा ने उन्हें ध्यान से देखा और समझ लिया ठाकुर जी ही राधा रानी के लिए सर्वोत्तम योग्य है। ठाकुर जी ने अपनी मलियागिरी चंदन की भस्म को हवा में उड़ा दिया। यह भस्म जैसे ही हवा में फैली, सभी सखियां चमत्कृत होकर मूर्छित हो गईं। इस अवसर का लाभ उठाकर ठाकुर जी ने किशोरी जी को नैन भर कर देखा। उन्होंने राधा रानी के सौंदर्य का ऐसा दर्शन किया जो उनके चित्त को पूर्णतः संतुष्ट कर गया। जब ठाकुर जी का जोगी रूप समाप्त हुआ तो उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। सखियों ने देखा कि यह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। सखियां और किशोरी जी इस लीला को देखकर आनंदित हो उठी। इस घटना ने सभी को यह समझा दिया कि ठाकुर जी का प्रेम और भक्ति सच्चे और अद्वितीय है। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने चित्त को पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए।